चलिए आज हम जानते हैं नंबर 1 पानी के अंदर आवाज़ धीमी क्यों हो जाती है। नंबर 2 नमक पानी में घुल जाता है लेकिन तेल क्यों नहीं घुलता है। नंबर 3 आग ऊपर की तरफ ही क्यों जाती नीचे क्यों नहीं जाती है। नंबर 4 पानी गर्म करने पर पहले नीचे से ही क्यों उबलता है। नंबर 5 बारिश की बूंदें हमेशा गोली क्यों होती है। नंबर 6 मोबाइल की स्क्रीन उंगलियों से ही क्यों चलती है। नंबर 7 सूरज दिखने से पहले उजाला क्यों हो जाता है। और नंबर 8 फ्रिज में रखा खाना ज़्यादा दिन तक क्यों चलता है। तो सबसे पहले जानता है सवाल नंबर 1 पानी के अंदर आवाज़ धीमी क्यों हो जाती है। दरअसल पानी के अंदर आवाज़ हमेशा धीमी और साफ न लगने का कारण यह होता है कि आवाज़ फैलने का तरीका वहाँ बदल जाता है। आवाज़ कंपन से बनती है। जब कोई चीज़ बोलती या टकराती है तो हवा में कंपन पैदा होता है और वही कंपन हमारे कानों तक पहुंचकर आवाज़ बन जाता है। हमारे कान हवा में आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए बने होते हैं। जब हम पानी के अंदर जाता है तो हवा की जगह पानी माध्यम बन जाता है। पानी हवा से भारी और घना होता है। पानी में आवाज़ की तरंगें अलग तरीके से चलती है और सीधे कान के पर्दे तक वैसे नहीं पहुंच पाती जैसे हवा में पहुंचती है। इसलिए आवाज़ हमें धीमी, भरी सी या फिर अस्पष्ट लगती है। इसके अलावा पानी में हमारे कान के अंदर हवा फंसी रहती है। जब पानी में आवाज़ आती है तो वह पानी से हवा में जाते समय कमज़ोर हो जाती है। इसी कारण हमें पानी के अंदर बोलने या बाहर की आवाज़ सुनने में दिक्कत होती है। मछलियों और समुद्री जानवरों के कान पानी के अनुसार बने होते हैं, इसलिए वह पानी में आवाज़ अच्छे से सुन पाता है। लेकिन इंसान के कान ऐसे नहीं होते, इसलिए पानी के अंदर आवाज़ हमेशा धीमी और कम साफ सुनाई देती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 2 नमक पानी में घुल जाता है लेकिन तेल क्यों नहीं घुलता है। दरअसल नमक पानी में घुल जाता है लेकिन तेल नहीं घुलता है क्योंकि दोनों का पानी के साथ व्यवहार अलग अलग होता है। पानी एक खास तरह का तरल है जिसमें दूसरी चीज़ों को घोलने की क्षमता होती है। जब हम नमक पानी में डालता है तो नमक छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। पानी के कण इन छोटे कणों को अपने बीच जगह देकर चारों ओर से घेर लेते हैं। इसी वजह से नमक धीरे धीरे पानी में घुल जाता है और हमें दिखाई नहीं देता है। नमक पानी जैसा ही होता है इसलिए पानी उसे अपने साथ मिला लेता है। इसे आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ पानी जैसी होती है वह पानी में घुल जाती है। तेल की प्रकृति पानी से बिल्कुल अलग होती है। तेल के कण पानी से नहीं मिलना चाहते। पानी के कण आपस में मजबूती से जुड़े रहते हैं और तेल को अपने बीच आने नहीं देते हैं। इसलिए तेल पानी में घुलने की बजाय ऊपर तैरता रहता है और अलग परत बना लेता है। अगर आप गिलास में पानी लेकर उसमें तेल डालें तो तेल ऊपर दिखाई देगा। इससे साफ समझ में आता है कि पानी और तेल आपस में नहीं मिलते हैं। इसी कारण नमक पानी में घुल जाता है लेकिन तेल नहीं घुलता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 3 आग ऊपर की तरफ ही क्यों जाती है नीचे की तरफ क्यों नहीं जाती है। दरअसल आग ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है क्योंकि आग से बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। जब कोई चीज़ जलती है तो उसके आसपास की हवा गर्म हो जाती है। गर्म हवा हल्की हो जाती है और हल्की चीज़ें हमेशा ऊपर की ओर उठती है। यही कारण है कि आग की लपटें नीचे के बजाय ऊपर की तरफ जाती है। आसपास की ठंडी हवा गर्म हवा से भारी होती है। जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो उसकी जगह नीचे से ठंडी हवा आ जाती है। यह ठंडी हवा आग को जलने के लिए ऑक्सीजन देती है। इससे आग लगातार जलती रहती है और लपटें ऊपर उठती रहती है। अगर कोई ठोस चीज़ नहीं होती बल्कि यह गर्म गैसों और रोशनी का रूप होती है। यह गर्म गैसें नीचे नहीं रुक सकती क्योंकि नीचे की हवा भारी होती है, इसलिए आग नीचे की तरफ नहीं जाती। अगर आप मोमबत्ती जलाए तो देखेंगे कि लौ हमेशा ऊपर की ओर होती है, लेकिन अंतरिक्ष में जहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं होता वहाँ आग ऊपर नहीं जाती बल्कि गोल आकार में फैल जाती है। इसलिए पृथ्वी पर आग हमेशा ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई देती है, नीचे की तरफ नहीं। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 4 पानी गर्म करने पर पहले नीचे से ही क्यों उबलता है। जैसे जब हम पानी को गैस या चूल्हे पर गर्म करते हैं तो सबसे पहले बर्तन का निचला हिस्सा गर्म होता है। नीचे से मिलने वाली गर्मी सीधे नीचे मौजूद पानी तक पहुंचती है। जैसे ही नीचे का पानी गर्म होता है वह फैलने लगता है और हल्का हो जाता है। हल्की चीज़ें ऊपर की तरफ जाती हैं, इसलिए यह गर्म पानी ऊपर उठने लगता है। जब गर्म पानी ऊपर जाता है तो ऊपर का ठंडा और भारी पानी नीचे आ जाता है। इस तरह पानी के अंदर ऊपर नीचे आने जाने की प्रक्रिया चलती रहती है। इसे बहुत आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि पानी आपस में घूमकर सबको बराबर गर्म करता है। नीचे का पानी सबसे ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए वहीं सबसे पहले उबाल आता है। उबाल आने पर नीचे छोटे छोटे भाप के बुलबुले बनते हैं। यह बुलबुले हल्के होते हैं, इसलिए ऊपर की ओर उठते हैं और सतह पर आकर फूट जाते हैं। अगर पानी को हर तरफ से एक साथ गर्म किया जाए तो वह हर जगह एक साथ उबल सकता है।
लेकिन घर में हम नीचे से ही गर्म करते हैं, इसलिए पानी पहले नीचे से उबलता है और फिर धीरे धीरे पूरा पानी उबलने लगता है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 5, बारिश की बूंदें हमेशा गोली क्यों होती है। दरअसल बारिश की बूंदें गोल होती है क्योंकि पानी के कण आपस में एक दूसरे से चिपकना पसंद करते हैं। पानी के कणों में खिंचाव की एक ताकत होती है जो बूंद को फैलने से रोकती है। यह ताकत बूंद को गोल आकार देने में मदद करती है क्योंकि गोल आकार में पानी सबसे कम फैलता है। जब बादलों में बारिश की बूंदें बनती है तब वह बहुत छोटी होती है। इन छोटी बूंदों पर हवा का ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इसलिए वह पूरी तरह गोल रहती है। जैसे जैसे बूंदें बड़ी होती जाती है और नीचे गिरने लगती हैं, हवा उन्हें थोड़ा दबाने लगती है। इससे बहुत बड़ी बूंदें छोटी चपटी हो जाती हैं, लेकिन वह फिर भी लगातार गोल ही दिखाई देती है। अगर पानी के कण आपस में नहीं चिपकते तो पानी फैल जाता है, बूंद का कोई तय आकार नहीं बनता। लेकिन पानी के कण मिलकर एक दूसरे को पकड़े रहते हैं जिससे बूंदें बनती है। इसी कारण जब बारिश होती है तो पानी छोटे छोटे गोल बिंदुओं के रूप में गिरता है। यही वजह है कि बारिश की बूंदें हमेशा गोल दिखाई देती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 6, मोबाइल की स्क्रीन उंगली से ही क्यों चलती है। दरअसल मोबाइल की स्क्रीन उंगली से चलती है क्योंकि आज के ज़्यादातर मोबाइल फ़ोन में खास तरह की टच स्क्रीन लगी होती है। इस स्क्रीन के अंदर बहुत हल्की बिजली फैली रहती है। हमारी उंगली में थोड़ा पानी और नमक होता है, इसलिए वह हल्की बिजली को महसूस कर सकती है और उसे आगे बढ़ा सकती है। जब हम अपनी उंगली से स्क्रीन को छूते हैं तो उस जगह की हल्की बिजली में थोड़ा बदलाव हो जाता है। मोबाइल की स्क्रीन इस बदलाव को पहचान लेती है और समझ जाती है कि हमने कहाँ छुआ है, फिर उसी जगह पर लिखा हुआ या चित्र वाला काम करने लगता है। अगर हम लकड़ी, प्लास्टिक या कागज़ से स्क्रीन को छूते हैं तो स्क्रीन काम नहीं करती क्योंकि यह चीज़ें बिजली को महसूस नहीं कर पाती। लेकिन खास टच पेन या दस्ताने बनाए जाते हैं जो उंगली की तरह काम करते हैं, इसलिए उनसे भी स्क्रीन चल सकती है। इसलिए मोबाइल की स्क्रीन सिर्फ उंगली से ही नहीं बल्कि उन चीज़ों से भी चलती है जो उंगली की तरह बिजली के बदलाव को पहचानने में मदद करती है। इसी वजह से मोबाइल की स्क्रीन उंगली से आसानी से चलती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 7, सूरज दिखने से पहले उजाला क्यों हो जाता है। दरअसल सूरज दिखने से पहले ही आसमान में उजाला हो जाता है क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे हमारे आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल में फैल जाती है। वायुमंडल में हवा, जलवाष्प और धूल कण मौजूद होते हैं। जब सूरज की किरणें इन कणों से टकराती है तो रोशनी चारों ओर फैल जाती है। इसे प्रकाश का फैलाव या प्रकरण कहा जाता है। सूरज अभी क्षितिज के नीचे होता है, इसलिए हमें वह सीधे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी रोशनी ऊपर की ओर फैली हुई होती है जो आसमान और धरती को हल्का उजाला देती है। इस समय आकाश का रंग हल्का नीला या गुलाबी दिखाई देता है क्योंकि रोशनी के नीचे रंग के काले कण अधिक फैलते हैं। जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता है, सूरज की रोशनी तेज होती है और पूरा आसमान रोशन हो जाता है। यह प्रक्रिया सुबह होने का संकेत देती है। अगर वायुमंडल न होता तो सूरज के दिखाई देने से पहले हमें कोई रोशनी नहीं मिलती। इस तरह सूरज दिखने से पहले भी हम रोशनी महसूस करते हैं क्योंकि सूरज की किरणें वायुमंडल के कणों से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है और आसपास को उजाला कर देती है। अब हम जानते हैं सवाल नंबर 8, फ्रिज में रखा खाना ज़्यादा दिन क्यों चलता है। दरअसल फ्रिज में रखा खाना ज़्यादा दिन ताज़ा रहता है क्योंकि फ्रिज का तापमान बहुत कम होता है। जब खाना कमरे के तापमान पर रखा होता है तो उसमें बैक्टीरिया और फंगस जल्दी बढ़ता है। यह छोटे जीव खाने को ख़राब कर देते हैं, लेकिन फ्रिज में ठंडी हवा और कम तापमान के कारण यह जीव धीरे धीरे बढ़ता है, इसलिए खाना जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसके अलावा फ्रिज खाने में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को भी धीमा कर देता है, जैसे फल, सब्जियां पकना या दूध का ख़राब होना। ठंडी हवा से खाना का पानी जल्दी नहीं सूखता और उसका स्वाद और रूप बना रहता है, इसलिए फ्रिज में रखा खाना ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। फ्रिज की ठंडी हवा और ढककर रखने से खाना बैक्टीरिया और कीड़ों से भी सुरक्षित रहता है, लेकिन फ्रिज खाना पूरी तरह ख़राब होने से नहीं बचा सकता, इसलिए खाना बहुत दिनों तक फ्रिज में रखने पर भी ख़राब हो सकता है। इसलिए हमेशा खाना फ्रिज में ढककर और समय पर रखना चाहिए। इससे खाना लंबे समय तक ताज़ा और खाने योग्य रहता है और हम बीमार भी नहीं पड़ते हैं।